नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। वी कोई वेक्टर स्पेस है। देन सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस, दो कंडीशंस हैं। एक तो जनरेटिंग सेट कंटेन करनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशंस जो है सेटिस्फाई होंगी तो हम कह सकते हैं कि सेट जो है वो स्पैनिंग सेट है। ये जो स्टूडेंट साइन है, ये जो लेस देन और ये ग्रेटर देन का है, एस इसमें कंटेन कर रहा है, ये जो है ये स्पैनिंग का साइन है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस सेट के अंदर और लीनियर कॉम्बिनेशन एस के एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये जो एस, ये जो है टर्म ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इसके अंदर ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन करते हैं, देन आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें। कह रहा है कि शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर जनरेट R3। ये सारे तीन जो दोनों वेक्टर्स हैं, ये जो दोनों इसके पार्ट्स हैं, ये जनरेट कर रहे हैं R3 में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दो क्वेश्चन हैं यहाँ पर, एक मैं कर रही हूँ, एक आप लोग खुद करेंगे। हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे कि या ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट्स मीन के ये जनरेट कर रहे हैं, और अगर लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो दैट्स मीन के जनरेट नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट R3 में तीन वेक्टर्स आपको गिवन है, इनको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लोगे। इसको चाहे तो नेम दे लें, यहाँ पर गिवन नहीं है नेम, आप चाहे तो इनको नाम दे लें जैसे मैंने क्लास में दिया था। इसको V1 का नाम दे लो, इसको V2 का दे लो, इसको V3 का दे लो, ठीक है। और ये वेक्टर हमने सपोज किया है इक्वल टू V कह लो इसको। तो स्टूडेंट्स आप लिख लोगे V इज इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3। मेरा बैग पड़ा उधर। अच्छा, यहाँ V1 सब्सिट्यूट किया है, V2 की है और V3 की है, ठीक है। और इसको V के इक्वल लिखा है, ये वेक्टर हमने सपोज किया है, चाहे तो एक्स वाई जी की फॉर्म में लिख लें, x1 x2 x3 की फॉर्म में लिख लें, ठीक है। अच्छा, A मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट द वेक्टर, B किया और C किया, देन इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर लेंगे, A प्लस 0 प्लस 0। फिर स्टूडेंट्स 2A प्लस B प्लस 0, 3A प्लस 2B प्लस C। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं क्वालिटी की दूसरी तरफ, उनको क्रिएट किया, x विल बी इक्वल टू दिस वन, y विल बी इक्वल टू दिस वन एंड c विल बी इक्वल टू दिस वन, ठीक है। इनको क्रिएट किया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा मकसद जो है x y z की वैल्यू कैलकुलेट करना है। आप x y z कैलकुलेट करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो आप, गॉस जॉर्डन गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, जो आप कन्वीनियंट लगता है उससे कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक्स वाई जी की वैल्यू निकालनी, बाय चांस यहाँ पर ए जो था वो एक्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड हुआ हुआ था, उन्होंने डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लिया है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू अब बी कैलकुलेट किया और फिर उसके बाद सी किया है, जो आपके पास ए और बी की वैल्यू आएगी उसको यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो सी की आ जाएगी, ठीक है। अगर स्टूडेंट ये तीनों वैल्यूज कैलकुलेट हो पाए तो दैट्स मीन के जनरेटेड सेट है, ठीक है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट
करते हैं इन R3। R3 से क्या मतलब है, इन 3 dimensions। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट अब आप लोगों ने खुद करके देख लेना है। इसमें भी ऐसे ही वी वेक्टर सपोज करेंगे, क्वेट करेंगे, corresponding एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डिटरमिन वेदर द सेट एस स्पैन्स इन आरसी के। क्या पूछा है कि बताएंगे जनरेट कार है, स्पैन कार है कि नहीं कार है। मैंने आपको स्पैनिंग के बारे में क्या बताया कि स्पैनिंग सेट जो होता है वो सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस होता है, कि उनके लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट। स्पैनिंग से मतलब है कि उनके लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, आप लीनियर कॉम्बिनेशन अप्लाई करोगे, अगर ये तो वो उसका वैलिड सॉल्यूशन आ रहा है तो देन आप करो, कह दोगे कि स्पैन कर है, और अगर नहीं आ रहा तो दैट्स मीन कि दीज आर नॉट स्पैनिंग। याद करें लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन किया था, उसमें इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन था। ठीक है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन से मतलब क्या है कि उसके लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन स्टूडेंट्स कब होता है, जब रैंक ए का रैंक ए बी के रैंक से कम हो। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें देखते हैं अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ई वेक्टर हमने सपोज किया। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम नहीं दिया, आप चाहे तो इसको नेम दे लें, V1, V2 और V3 का। और स्टूडेंट्स इसको आप कह लो कि ये वी वेक्टर है। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा है, ए मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर बी किया है और थ्री किया थ्रू आउट दी वेक्टर। ऐड किए हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, एक्स डायरेक्शन वाले ऐड कर लिए, वाई डायरेक्शन वाले और जी डायरेक्शन वाले। और स्टूडेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद आपने यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगेन आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो गॉस जॉर्डन गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, सिंपल एलिमिनेशन मेथड, तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स जब आपने अप्लाई करके देखे हैं एलिमिनेशन मेथड से, इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है एलिमिनेशन मेथड से जब किया है तो पता लगा है कि 2 और 5 इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व फॉर ए एंड बी। ए और बी के लिए इक्वेशन सॉल्व नहीं होती। क्यों नहीं होती स्टूडेंट्स, अगर हम देखो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ए भी कैंसिल आउट हो जाता है और सी भी कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि सॉल्यूशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, बेटर है आप इसको गॉस जॉर्डन या गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखो। ठीक है, अगर वैसा होगा। इसका रहा क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। इसमें ये भी R3 में वेक्टर है इन YZ कोऑर्डिनेट्स। YZ कोऑर्डिनेट से मतलब कि x यहाँ पर 0 है। खुद करना है उन्हीं लाइंस में जैसे मैंने अभी आपको बताया। 2 वेक्टर्स गिवन है, इसमें V1 इसको सपोज कर लोगे, इसको V2 सपोज कर लोगे, और जो आप V सपोज करोगे भी ऐसा सपोज करोगे जिसमें x 0 होगा। तो आप जो V वेक्टर सपोज करोगे 0 y और z सपोज करोगे। ठीक है, अच्छा इसी तरह से इसमें भी स्टूडेंट्स, इसमें 3 वेक्टर्स हो जाएंगे V1, V2 और V3। इनको भी एलिमिनेशन मेथड से या गॉस जॉर्डन गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से जो कन्वीनियंट लगता है आपको उसे सॉल्व करके देखोगे। अगर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं तो ये स्पैन कार है। ठीक है, अभी आप लोगों ने खुद करके देख लिया। अच्छा।